अकाउंटिंग वाउचर में पहला आपका पेमेंट वाउचर। किसी को भी अगर पहले पेमेंट करने का बात उठता है, कह रहा दिस वाउचर यूज फॉर मेक ऑल पेमेंट थ्रू कैश और बैंक, है ना। किसी को भी अगर पेमेंट करने का बात उठे, चाहे कैश से पेमेंट कीजिए या चेक के थ्रू पेमेंट कीजिए, इसमें जाएगा आपको पेमेंट वाउचर में, ठीक है। जैसे कैश पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹5,000, 5,000 रुपया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को पेड किए हैं, इसमें जाएगा पेमेंट वाउचर में, ठीक है। जब भी अगर किसी को पेमेंट करने का बात उठता है तो किसमें जाएगा आपका पेमेंट वाउचर में। एक है आपका रिसिप्ट वाउचर। कुछ भी पैसा जो रिसीव करने का बात उठे, कैश में रिसीव करेंगे या चेक से रिसीव करेंगे, इसमें जाएगा आपको रिसिप्ट वाउचर में। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर लाल ₹1,000, 1,000 पे मिस्टर लाल से पैसा रिसीव किए हैं, इसमें जाएगा आपका रिसिप्ट वाउचर में, F6। कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर में है कि बैंक में पैसा जमा कीजिए या बैंक से पैसा निकालिए, सब किस में जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर में। जैसे कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, इस तरह का बात उठता है तो किस में जाएगा आपका कॉन्ट्रा वाउचर में, F4। इसका जैसे कैश डिपॉजिट टू बैंक ₹5,000, 5,000 बैंक में पैसा जमा किए हैं, किसमें जाएगा आपका कॉन्ट्रा वाउचर में, F4। एक है आपका सेल वाउचर। बेचने का बात उठे ना, कैश में बेचेंगे या उधारी में बेचेंगे, कैश में बेचेंगे या उधारी में बेचेंगे, इसमें जाएगा आपका सेल वाउचर में। गुड सेल इन कैश में 2,000, 2,000 सामान आप कैश में बेचे हैं, या गुड सेल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है उधारी, है ना। गुड सेल ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रमेश ₹1,000, 1,000 सामान रमेश को बेचे हैं उधारी पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सेल वाउचर में एंट्री होगा, F8, है ना। एक आपका परचेज वाउचर। कुछ भी सामान खरीदने का बात उठे, कैश में खरीदेंगे उधारी में खरीदेंगे, किसमें जाएगा परचेज वाउचर में, F9। से गुड्स परचेज इन कैश में 2,000, 2,000 सामान कैश में खरीदे हैं, या गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹1,000, 1,000 सामान राम से खरीदे हैं उधारी पर, इसमें जाएगा आपका परचेज वाउचर में, ठीक है, F9। एक है आपका जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में है पैसा जो इंस्टॉलमेंट में दिया जाए। इंस्टॉलमेंट मतलब खरीदने बेचने के दौरान पैसा जो तोड़ के देते हैं आप, कि हाँ जी 10,000 का सामान हम बेचे, 6,000 रुपया अभी दे दिया, 4,000 उधारी लगा दिया, तो इस तरह का बात उठेगा तो किसमें जाएगा जनरल वाउचर में, F7। इसका शॉर्टकट क्या है, F7। इससे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम देव ट्रेडिंग कंपनी ₹10,000 एंड पेड पेमेंट ₹6,000 कैश। 10,000 का सामान हम देव ट्रेडिंग से खरीदे हैं, जिसमें से 6,000 रुपया कैश हम दे दिए, तो इस तरह का जब बात उठेगा तो किसमें जाएगा जनरल वाउचर में, है ना, F7। एक है आपका क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कहता है, इसका शॉर्टकट है Ctrl F8। क्रेडिट नोट में कह रहा है किसी को सामान आप बेच दिए, अब बिका हुआ सामान में से कुछ सामान रिटर्न हो जाए, बिका हुआ सामान में से कुछ सामान रिटर्न हो जाए। जैसे 10 पीस मॉनिटर हमको बेचे, हम क्या किए कि 4 पीस आपको लौटा दिए। हम लोग मंगाते हैं ना फ्लिपकार्ट, है ना, अमेजोन से मंगाते हैं कोई सामान, मान लो 5 को पेन ड्राइव मंगा लिए, अब देखे क्या कि 2 को डैमेज है, तो लौटा देते हैं कि नहीं लौटा देते हैं, तो वो किस यस में सर। जाएगा, बिका हुआ माल जब रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट, Ctrl F8, Ctrl F8, है ना। उसके बाद है डेबिट नोट, Ctrl F9। इसका काम क्या है कि आप किसी सामान खरीदे, खरीदा हुआ सामान हम लौटाएंगे मैन्युफैक्चर को, किसको लौटाएंगे, मैन्युफैक्चर को। जैसे कि सपोज मानिए कि हम अभी 10 पीस मॉनिटर रख लिए खरीद के, तो हम भी तो मैन्युफैक्चर से लिए, मैन्युफैक्चर से हम ले लिए, अब बेच दिए आपको, आपको बेचे हम 10 पीस, 10 पीस हम खरीदे, 10 पीस बेच दिए। अब बिका हुआ में से कहा कि आप 4 पीस हमको लौटा दिए, सर ये तो फूटा हुआ निकल गया है, वो पोजीशन किस में जाएगा, बिका हुआ माल मेरा रिटर्न हो गया, वो हम लेंगे क्रेडिट नोट में, Ctrl F8। लेकिन आप जो 4 पीस लौटा दिए, हम भी तो घर का खेती नहीं था मेरा, हम भी तो हम क्या किए हैं, खरीदारी ना किए हैं, हम दुकानदार से होलसेलर से लिए हैं, बड़ा वाला होलसेलर मैन्युफैक्चर से उठा लिए थे सामान, तो हम भी क्या कहेंगे कि देखो जी 4 पीस रिटर्न हो गया, फूटा हुआ निकल गया, हम लौटा देंगे। तो खरीदा हुआ सामान जब हम लौटाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट नोट, Ctrl F9। और डे बुक में डेली का ट्रांजेक्शन देखेंगे, सब्जेक्ट कुछ वन में। गलत है उसको सुधारेंगे कहाँ, डे बुक में, ठीक है, डेली का ट्रांजेक्शन होगा।
समझ में आया कुछ? यस सर।